आज हमारे साथ बांदा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मौजूद हैं श्याम बिहारी जी, और जिन्होंने यहाँ की गौशालाओं का निरीक्षण किया और सरकार द्वारा कुछ योजनाएं भी आई हैं बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने के लिए। साथ ही गौ रहित खेती से जुड़ी हुई कई योजनाओं के बारे में आज उन्होंने बताया। जानते हैं कौन सी योजनाएं हैं और कहां कहां निरीक्षण किया और क्या समस्याएं हैं और क्या सुधार होने वाला है। आज आपका स्वागत है बांदा में, और आपने आज क्या देखा और कौन सी योजनाओं को लेकर आज आप बांदा आए? देखिए, हमारा प्रमुख विषय है कि आने वाले बच्चों को रसायन मुक्त भोजन मिले, केमिकल फ्री भोजन मिले। उसके लिए गौ आधारित खेती, हर किसान के पास में कम से कम 2 गाय हों, उस गायों के नीचे पक्का कैटल शेड बना हो, पीछे नाली दे के हौदी बनी हो जिससे मूत्र इकट्ठा हो, एक गोबर के संयंत्र हो। खेत पर गाय, ये जो अभी जो आवास बनाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री आवास, माननीय मुख्यमंत्री आवास, तो आज हम आयोग के लोग निर्देशित करने वाले हैं कि जो किसान अपने खेत पर आवास बनाना चाहता है उसको प्राथमिकता दी जाए। जब वो किसान खेत पर रहेगा, खेत पर गाय होगी, गौमूत्र का कलेक्शन होगा, गोबर का संयंत्र होगा, और फिर किसान खेत पर मेड़ पर पेड़, 30-30 फुट पर फलदार पेड़। तो हमारा तापमान जो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ तापमान खेती के उत्पादन को कम करता है, लेकिन पेड़ तभी लगेंगे जब किसान खेत पर रहेगा तो उसके पेड़ भी लग जाएंगे और बगीचा भी हो जाएगा। और हरा चारा का उत्पादन, जहां पर 100 गौवंश है वहां पर 15 एकड़ में, चाहे किराए की जमीन लेके हो, चाहे जो है हमारी ग्राम पंचायत की जमीन हो, वहां पर 100 गौवंश पर 15 एकड़ में हरा चारा लगाना है, जिससे ये जो हमारा जुलाई माह है चालू हो रहा है बरसात के समय, हर गाय को आने वाले समय में 5 से 10 किलो प्रतिदिन हरा चारा उपलब्ध हो। चारे की अनेक वैरायटी है, एक दली, 2 दली। तो यहाँ से आज हमारे मंडलायुक्त के माध्यम से जो बैठक करेंगे, चारों जनपद से हमारे कुछ किसान, कुछ हमारे ऐसे लोग जाएंगे उद्यमी जो झांसी में जो IGFRI भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, उसमें जो है भारत सरकार का है, वहां पर चारे की विभिन्न वैरायटियों का सीडिंग मटेरियल और उनकी ट्रेनिंग लेकर आएगा। तो इन सारे विषयों को लेते हुए हमारा कार्यक्रम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती का हब बनाने का बुंदेलखंड को तय किया है। हर किसान के पास जब गाय होगी तो एक भी गाय ना तो गौशाला में रहेगी और ना रोड पर नजर आएगी। एक अंतिम और मेरा है कि मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना, जिसमें जो सरकारी गौशाला है उससे एक गाय ले जाओ 1500 रुपए महीना मिलेगा, 4 गाय ले जाओ 6000 रुपए महीना मिलेगा। तो जो सरकार जो गौआश्रय स्थल में जो गौवंश है वो हमें किसानों को देना है। सारा गौवंश जो है केवल अच्छे नस्ल के सांड रहेंगे, जहां पर गौवंश को गर्भित होने की प्राकृतिक गर्भाधान की वहां व्यवस्था रहेगी। तो आने वाले समय में जो 2 गाय की स्कीम, 10 गाय की स्कीम, 25 गाय की स्कीम पशुपालन विभाग ने चालू की है। 25 गाय पालने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत अभी जो 25 गाय की जो है उसमें 62,50,000 की स्कीम है, जिसमें 31,25,000 रुपए की किसानों को सब्सिडी मिलेगी। 2 गाय की स्कीम में 80,000 रुपए लोगों को मिलेगा, जो गाय जिनका चयन होगा। बहुत ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ उन किसानों का चयन हो रहा है। बांदा सहित पूरे उत्तर प्रदेश भर में इस प्रकार की योजना चल रही है। तो जो 2017 के पहले गाय को कत्लखाने पहुंचाने का काम होता था, तस्करी का काम होता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब गौ आधारित खेती को लेके दुग्ध की नदियां बहाने का काम प्रारंभ किया है। हम लोग गौ सेवा आयोग को, हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि एक बार आप पूरे मंडलों की समीक्षा करिए, फिर जिलों की समीक्षा करिए। 6 महीनों में हमारे गौ सेवा आयोग के सभी सदस्यों ने लगभग हर जिले में जाके देखा, निरीक्षण किया, गौशालाओं को देखा, गायों की स्थिति, अच्छी स्थिति, खराब स्थिति को देखा। अब हम लोग अपना कार्यक्रम को, हम लोग अब 6 महीना पूर्ण होने के बाद हम लोग अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गौ आधारित खेती का जो मिशन अभी 1 अप्रैल 2025 से चालू हुआ, जिसमें 20 लाख किसान उत्तर प्रदेश में गौ आधारित खेती करने वाले लोग हैं, जबकि सरकारी गौशालाओं में मात्र 12,58,000 गौवंश है। तो ये 12,58,000 गौवंश को उन लोगों को देना जो हमारी NRLM की महिलाएं हैं, उनको 5,000 रुपए महीना मिलना चालू हो गया। जो कृषि सखी है 272 करोड़ रुपए आएगा। इस तरह से आने वाले समय में बुंदेलखंड केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, और यहाँ का जो खाद्यान्न है वो देश दुनिया के मार्केट में जाएगा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय को 26 करोड़ रुपए माननीय हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी कृषि मंत्री जी ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती का जो खाद्यान्न होगा उसकी टेस्टिंग के लिए दिए हैं। तो एक तरफ हम खेती सिखाएंगे भी, गाय पलवाएंगे भी, गौमूत्र का कलेक्शन कराएंगे, गोबर गैस, उनका प्राकृतिक खाद्यान्न की टेस्टिंग होगी फ्री, और उसको देश और दुनिया में बेचने की व्यवस्था होगी। तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं 5 गुनी होगी। गाय गौशाला पर ना गाय होगी, वो सारा किसानों के घर पहुंच जाएगी, और इस तरह से ना रोड पर नजर आ जाएगी। गाय से किसान, किसान से खेत, खेत पर गाय, इस आधार पर गाय से खेती, किसानी और मानव समाज का स्वास्थ्य, बढ़ते हुए कैंसर के अस्पताल, बढ़ते हुए नपुंसकता, बढ़ती हुई बीमारियों का समाधान गाय है। तो हम लोगों का एक अभियान है
कि परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज की इस बैठक का यही एक निर्णय है कि सारे विभाग मिलकर गौ सेवा के लिए, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए, बायोगैस के लिए गोबर गैस योजना का भी आपने बताया कि केंद्र सरकार ने कुछ बजट दिया कि किसानों के गोबर गैस के लिए सरकार मदद करेगी। हाँ, देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी स्कीम चालू की है कि अभी हमारा जो पेट्रोलियम 12 लाख करोड़ रुपए का दुनिया के देशों से आता है, वो अब हिंदुस्तान में जो भी कचरा है और पशुओं का मूत्र गोबर है, इससे गांव-गांव में गोबर गैस लगेंगे। अभी एक बायोगैस आया है जो मात्र 12,500 रुपए का है और वो रबड़ का बायोगैस है। आप एक गांव में, अभी हम झांसी जनपद में 200 गोबर गैस लगाने की तैयारी में, कल उसका उद्घाटन हो रहा है। कल जो है चलता हुआ बायोगैस, अभी गांव के किसानों में कौतूहल मचा है कि इतना बढ़िया, एक परिवार में 6 लोग हैं, खाना बन रहा है, एक्सेस गैस है उसकी, और खाद जो होता है वो गोबर की खाद से 5 गुना ज्यादा अच्छा खाद होता है। तो आने वाले समय में जैसे हर हाथ में मोबाइल है, घर घर में मोटरसाइकिल है, ऐसे हर किसान के पास में गाय होगी, जानवर, हर घर में गोबर गैस होगा और हर माता पिता अपने बच्चों को गोबर गैस की सैलरी। और सरकार क्या दे रही है उसके लिए? सरकार उसमें ये सबसे 38,000 की कीमत है। 38,000 की कीमत में सरकार लगभग 24-25,000 रुपए, 26,000 रुपए सरकार दे रही है। किसान को मात्र 12,500 रुपए खर्च होता है। सर, आज निरीक्षण में आप कहाँ गए थे, किस गौशाला में गए थे, क्या कमियां पाई, क्या निर्देश दिए? देखिए, हम लोगों ने जिस गौशाला को देख रहे हैं, हर जिले में हमारे 4 कार्यक्रम रहते हैं। गौशाला का निरीक्षण, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के खेत पे जाना, पत्रकार वार्ता और प्रशासन के साथ में बैठक। और मीडिया के साथ ही इसलिए कि मीडिया एक ऐसी तस्वीर है जो हमें पूरी तस्वीर को खोल के बताता है। तो जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग लगातार बैठते हैं और जो भी स्थितियों का 18 जिलों मंडलों का अध्ययन आएगा, वो पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और कैसे हम आने वाले समय में एक बेहतर गौ सेवा का काम और गौ आधारित खेती का काम, गाय से समृद्धि का काम, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार का है, अकेले 2 करोड़ गाय उत्तर प्रदेश में है। ये अकेले 2 करोड़ गाय से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी दूर होने का मार्ग प्रशस्त करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। हम लोग उनके सेवक हैं, हम लोग सिपाही उनके, जो उन्होंने आदेश दिया हम लोग उसका पालन करने के लिए निकले हैं। तो ये श्याम बिहारी जी थे और सारी बातें बताई, जो योजनाएं आने वाली हैं, किसानों को किस तरह से लाभ होने वाला है, मुख्य तौर पर बुंदेलखंड को क्या लाभ होने वाला है, ये सारी चीजें बताई। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे।